ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गार्डली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। आज बाबा ने कहा कुछ भी काम करो लेकिन हाथों से काम करते रहो और दिल बाबा में, मीठे बाबा में लगा रहे। बाबा बोले कि अब इस समय इसी नशे में रहो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। क्या नशे में रह रहा है? स्वयं पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा बोले जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में दिया है उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। तो आज बाबा बोले उन्हें सदा रूहानी नशा रहेगा। कौन से बच्चों को? जिन्हें ये पता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, वह हमें देवी देवता बनाते हैं। तो आज बाबा बोले वह बच्चे कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई और बात में नहीं अच्छी लगेगी, उन्हें दूसरी और कोई बात में नहीं रहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले उन्हें बाबा की बात ही अच्छी लगेंगी, कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। वो भगवान के कार्य में, भगवान की याद में, बाबा की सेवा में बिजी रहेंगे। तो बाबा की सेवा कराने वाला भी कौन ही है? वो खुद बाबा अपनी सेवा कराते हैं। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पार्टधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। तो आज मेरे बाबा बोले यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। अब ये चक्र पूरा हुआ, ये वाला चक्र जो इस दुनिया में है। जानते हो कि बाबा आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने बाबा को आना पड़ता है। किसे? मेरे शिव बाबा को। बाबा के यहाँ अलावा यहाँ कोई अंश मात्र पवित्र नहीं बना सकता। एवर प्योर कौन है? मेरे शिव बाबा। आज बाबा बोले ये बातें सिवाय और कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। क्या है ये? स्कूल। कौन से स्कूल? ईश्वरीय स्कूल, देवी बनने का स्कूल, देवता बनने का स्कूल। आज मेरे बाबा बोले बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। तो मेरे शिव बाबा ने कहा जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। तो दिलबर बाबा बोले रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? हमारे शिव पिता। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। तो आज मेरे बाबा बोले यह भी बच्चा ठहरा। तो बाबा ने कहा इनको अथवा सभी को खिलाने वाला है बाप है। कौन है? सबका ध्यान रखने वाला कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। उनके अलावा अंश मात्र भी कोई हमारा ध्यान नहीं रख सकता। ये सब निमित्त हैं, स्वारस्य हैं दुनिया में, लेकिन एक शिव पिता ऐसे हैं जो उनके अलावा ना अंश मात्र भी कोई इज्जत रख सकता। किसी कमाल नहीं जो अंश मात्र भी इज्जत कर सके, सम्मान कर सके और कुछ खिला सके। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ा सके। तो बाबा कहते हैं कि सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वह बाप है। तो सभी को अच्छा सिखाने वाला भी कौन है? वह बाप है। बाबा ने कहा वे आकर शरीरों का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले रोज समझाते हैं। कौन? बाबा। भगवान हमें रोज समझा रहे हैं। उन्हें आए हुए 98, बाबा ने कहा उन्हें आए हुए 89 साल हो गए। 98 भी हम आने ही वाले हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और बाबा ने कहा 7-8 साल बाद आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है बाप का पूरा होने का टाइम, पूरा होने का समय चल रहा है। बाप तो आकर के चले भी गए, सतयुग आने का समय चल रहा है। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा रोज़ समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा बोले हम विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर के गिर गए। हम देवी देवता थे लेकिन अपने देवी स्वरूप को भूल गए। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा आप करके हम पट में पड़ गए। बाबा बोले कहाँ पट में?
बाबा ने कहा अब हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर से स्मृति आई है कि कैसे हम भारत कितना साल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की भी कहानी है ना। बाबा ने कहा क्या कहानी है? बाबा बोले साथ साथ अपनी भी कहानी है, भारत की भी कहानी है और हमारी भी कहानी है। अपने को फिर भूल न जाओ। बाबा ने कहा अपने को नहीं भूल जाओ। हम कौन हैं? हम सतयुग के देवी देवता थे और इस दुनिया में आते आते क्या बन गए? देह में ही लटक पड़े। आत्म अभिमानी की बजाय देह में लटक गए। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले अपने को, बाबा ने कहा अपने को फिर भूल न जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना है। हम देवी देवता थे और अपने को क्या हुआ? भूल गए। और बाबा बोले धंधा आदि करते, इस स्टडी तो याद रहनी चाहिए, धंधा आदि करते बाबा याद रहना चाहिए। आज बाबा बोले कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है ना, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। बाबा ने कहा यह याद किसी को रहती नहीं है। याद क्या? हमको भी इस मतलब बाबा की याद जो है हमेशा निरंतर रहे, उसके लिए बड़ा बाबा ने कहा इस संसार से डिटैच चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले कैसे हम विश्व के मालिक थे, कैसे हम विश्व के मालिक थे, अब नीचे उतर आए। कैसे हम सतयुग में देवी देवता थे, 2500 वर्ष लो देवी देवताओं का हमारा राज्य हुआ, हम देवी रूप में रहे, और कैसे द्वापर युग से गिरते गिरते आज नीचे आ गए हैं। बाबा ने कहा है तो ज्ञान बहुत सहज, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आज बाबा ने कहा भगवान से सरल किसी की याद नहीं है, न सस्ती न सरल। भगवान इतने फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी भगवान को भूल जाते हैं। आज मेरे बाबा बोले आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। बाबा ने कहा हमको भगवान पढ़ाते हैं, किसी को इंसान भी पढ़ाते हैं तो कितना खुश रहते हैं वो, और वो तो कितना पढ़ने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भगवान की पढ़ाई को तो एक पल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे प्यार है। और वो चाह रहे कि बच्चे यहाँ दुनिया में अटक गए, भटक गए, लटक गए, और फिर से आकर इन्हें देवी देवता बनाऊं। तो बाबा ने कहा बाबा को न जानने के कारण याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। याद क्या है? कुछ भी काम करो, सुबह ही उठे, गुड मॉर्निंग मेरे बाबा, मेरे बाबा आज के सारे काम में आपका स्वागत है, मेरे दिल में आपका स्वागत है, मेरी सांसों में आपका स्वागत है, मेरी हर पल पल क्षण में आपका स्वागत है, मेरी पवित्रता में, मेरी बुद्धि में, हैं, हर पूरे दिनचर्या में, मेरी यात्रा में, मेरी लाइफ में आपका स्वागत है। बाबा को हर पल इमर्ज करो। बाबा का प्यार क्या है? बाबा कहता है इस समय मुझे जितना यूज चाहे कर लो। स्वयं भगवान ऑफर कर रहे हैं कि मेरे प्यार, मुझसे प्यार है, इसकी क्या पहचान है कि इस समय जितना चाहे मुझे यूज कर लो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? भगवान को यूज तो करते नहीं, इंसान को करते हैं। तो इंसान से सुख कम, दुख ज़्यादा मिलता है। निरंतर का सुख तो इंसान से मिल नहीं सकता, लेकिन निरंतर का सुख किससे मिलता है? मेरे शिव बाबा है। तो स्वयं शिव बाबा इस समय आँख ऑफर करते हैं कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, मुझे चाहे अनंत यूज कर लो, एक पल को भी मत भूलो, एक क्षण को भी मत भूलो, एक सांस को भी मत भूलो, मुझे निरंतर। तो हमें सुबह उठे, हमें क्या करना होता है? सुबह उठ के मेरे शिव बाबा आपको गुड मॉर्निंग करके सारे दिन के काम किसे सौंप देने बाबा को, कि बाबा आज के जो काम है उनमें आपका स्वागत है, सारे काम आपको करने हैं। मैं इस शरीर द्वारा करूँगी, लेकिन कराने की हिम्मत कौन दोगे, शक्ति कौन दोगे? आप। और जब बाबा की याद में, और बाबा को आप पूरे दिन के काम सुबह सौंप दिए कि बाबा आज सारे काम आपको करने हैं, आज के दिन के काम आपके बोझ सब आपके ऊपर, सब आपको संभालने हैं। तो देखो भगवान हमें शक्ति दे करके इतने प्यार से काम संभालेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाबा बोले धंधा बेशक करो, हाथों से काम करो, लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। कैसे हम विश्व के मालिक थे, कैसे नीचे उतरे। आत्मा पवित्र अब बनती है बाप की याद से। तो बाबा ने कहा निरंतर याद की यात्रा पर रहो। बाप हमें पढ़ा करके देवी देवता बना रहे हैं। यही भारत था, हम इसमें ही देवी देवता थे। अब असुर बने हैं, असुर जैसे कर्म भी हो गए।
बाबा ने कहा अब पहले तुम्हारी बुद्धि आसुरी थी, अब देवी बुद्धि बन रही है, लेकिन अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, तुम फिर से देवता बनते हो तो नशा रहना चाहिए। बाबा बोले हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है। बाबा ने कहा कोई को नशा नहीं चढ़ता है। बाबा ने कहा इस जन्म के लिए तो चलो हम कमा भी रहे हैं रात दिन और घर में भी फंसे हुए हैं, सबसे बाबा की बजाय और सब हुआ है, लेकिन वो हमारा जन्म जन्म साथ देने वाले नहीं है, कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है और ना ही उनसे कुछ मिलने वाला है। बाबा ने कहा और ना ही सतयुग में हमारे साथ चलने वाले, आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी। और हम कहाँ सतयुग के डबल सिताज लक्ष्मी नारायण देवी देवता हैं। बाबा ने याद दिला दिया कि तुम वही इष्ट थे, पूर्वज थे, देवी थे, महालक्ष्मी थे। बाबा ने याद दिला दिया कि वही लक्ष्मी बाबा के ने ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया भाई थे, उस पर था निश्चय, उसी कृपा से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। आज बाबा ने फिर से कहा कि हम देवता बन रहे हैं, अपना राज्य ले रहे हैं, अपना राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता, जिन्हें नशा चढ़ा हुआ है उनको किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी बात अच्छी नहीं लगेगी। आज मेरे बाबा बोले फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। तो बाबा ने कहा हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया। इस किचर पिचर की दुनिया में कहाँ से आए? क्योंकि भगवान का भूलने के कारण ये नहीं पता कर क्या रहे हैं। यहाँ तो बाबा ने बताया समझ भी नहीं है कर क्या रहे हैं। आए थे हरि भजन को और टल लगे कपास, आए थे भगवान की याद करने को और जो मर्जी माई, आए थे ज्ञान रतन से खेलने लगे, फंसी पड़ गए किसी के देह में। तो बाबा ने कहा ये भूल गए, थे देवी देवता बन सोचने लगे मनुष्य, हे अनंत शांति के सागर कर दिखाने लगे गुस्सा। बाबा ने कहा क्यों उल्टा लटक रहे हो भैया? अब कोई सीधा हो और फिर वो जानबूझ के उल्टा लटके तो उसे शोभा देगा नहीं, अच्छे वो अच्छा बनना ही शोभा देता है। हम देवी देवता थे। फिर बाबा ने बता दिया उन्हें किसी का कल्याण करने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, जिन्हें भगवान का नशा चढ़ा हुआ है। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, माया ने कांटा बना दिया, इस दुनिया में रहते रहते कांटा बन गया। अब हमारे लिए कौन सी दुनिया आएगी? स्वर्ग, जहाँ सोने हीरे के कपड़े, सोने हीरे के महल, 56 प्रकार के भोजन, ना अंश मात्र भी गरीबी, ना अंश मात्र भी दुख, ना अंश मात्र भी चिंता, ना टेंशन, ना परेशानी, ना लड़ाई, ना झगड़े। क्यों? वहाँ पैसे भी सोने के होंगे और वो भी अच्छा है, जी मर्जी खूब खर्च करो, कितने भी कपड़े भी सोने हीरे के, मकान भी सोने हीरे के, भगन 56 भोग, खाने को भी 56 भोग मिलेंगे। तो बाबा ने हमें ऐसी दुनिया में भेजा था, ऐसी दुनिया में थे हम, लेकिन जन्म लेते लेते अब लास्ट में इस कलयुग लास्ट में अब हमारे लिए तो कलयुग नहीं रहा, अब संगम युग, लास्ट में अब यहाँ पहुँच गए। अब लास्ट में खड़े हैं, फिर से कहाँ जाना? सतयुग में। अब संगम युग में भगवान से पढ़ाई पढ़ के फिर से सतयुग में जाना है, फिर से वो अनंत खुशी वाली, अनंत इज्जत वाली, अनंत यहाँ वहाँ कोई किसी को कमेंट भी नहीं करता, वहाँ कोई किसी को देख कर अंश मात्र भी ना किसी के अंदर ईर्ष्या होती, ना हमारे अंदर हमारे प्रति किसी के अंदर, ना किसी को हमारे प्रति होती। तो बाबा ने कहा अब फिर फूल बनते हैं। बाबा ने कहा माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बन रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको समझाएंगे तो झट किसी को तीर लगेगा। भारत गार्डन आप अल्लाह था, भारत क्या था? फूलों का बगीचा था, भारत फूलों का बगीचा था, अर्थात हम देवी देवता थे। अब पतित बन गए हैं, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अब फिर क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं। हम गिरने और चढ़ने का ये नाटक है, हम गिरने और चढ़ने का। अब हम गिर गए मतलब अब हम भगवान को भूल गए, अब फिर से याद कर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं। कहाँ सतयुग में जाएंगे? ये कहानी बाप बैठ समझाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची कहानी। बाबा ने कहा 100% सच्ची कहानी भगवान हमें ये सुना रहे हैं। वह सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़े ही कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे, ये बाप ने समझाया है। यहाँ तो भगवान ने जो बात पहले ही बता दी थी, जब ब्रह्मा बाबा जिंदे थे उन्होंने जो एक एक बात बता दी थी, क्योंकि भगवान उनके आकर अंदर आके बोलते थे। तो सत्य कहते हैं कि भगवान उबाच सत्य, भगवान उबाच यानी कि भगवान ने जो बात कही वो सब सिद्ध हो रही हैं, इस समय सब सत्य हो रही हैं। जो बाबा ने कहा फिर से वो सारी बातें सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि बाप भगवान बोल रहे हैं। तो सत्यनारायण की कथा सुनाई है, रजाई कैसे गमाई, ये सारी है अपने ऊपर।
आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि कैसे हम बाप से रजाई ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर जहाँ बाहर जाने से कोई नशा नहीं रहता। बाप बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा नहीं रह सके। फीलिंग तो आती है ना। आज मेरे बाबा बोले, बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुमको मैंने रजाई दी थी, फिर कहाँ गंवा दी। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें देवी देवता बनाया था, सोने हीरे के महलों में 56 प्रकार के भोजन और इतना अनंत सुखी बनाया था, अनंत धनवान बनाया, तब कहाँ गंवा दिया। आज बाबा पूछ रहे कहाँ गंवा दिया। यानी कि जैसे जैसे भूलते आए इस दुनिया में आते गए और अपनी रजाई को भूल गए। फिर बाबा ने कहा तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है ना, चढ़ने का और उतरने का। आज बाबा बोले आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में भी ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं। दुनिया में तो बाबा ने कहा किसी के पद को देखकर वो भी होती है ईर्ष्या। जैसे किसी को राजा बना दिया, या माना किसी को कोई अल्पकाल की मतलब किसी को कोई पोस्ट पर बना दिया, किसी को कोई नेता बना दिया, फिर उसको उतारने के लिए रात दिन जोर लगाते हैं कि क्यों बना। क्योंकि इस संसार में क्या है, बाबा ने कहा जलन है, ईर्ष्या है। यहाँ अवगुण आ गए। अवगुणों के कारण एक दूसरे को देख कर कहीं नफरत करते हैं लोग। तो आज मेरे बाबा ने कहा किसी की सफलता को, किसी के सम्मान को, किसी की फेमसी को देख करके, लेकिन बाबा ने कहा अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें आएंगी जिनका रिस्पॉन्ड दिया जाएगा, तो कुछ समझें यह नाटक है ना, यह याद रहे तो सभी खुशी रहे। आज बाबा ने कहा नाटक है, खुश रहो। इसमें वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से न मिले। यह वैरायटी बुद्धि होगी लोगों की, जिसकी किसी की बुद्धि पर तो हम ढक्कन लगा नहीं सकते। देखो ऐसा क्यों कर रहा है अभी तू, वो उसकी अपनी बुद्धि है। बाबा ने कहा उसकी अपनी बुद्धि है और हमारी अपनी बुद्धि है। किसी की अपनी बुद्धि है और हमारी अपनी बुद्धि है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में है ना। बाबा बोले आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आए थे, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप ही सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा यह इस समय सबसे ऊंचा युग है, जो इस समय हम भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं। आज बाबा ने इस युग का बड़ा सुंदर नाम दिया। बाबा ने कहा इसे डायमंड युग कहा, सतयुग को पुरुषोत्तम युग कहा, क्योंकि यह हीरे जैसा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में जो आनंद है, जैसे सतयुग में भले अर्थात सुख मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, लेकिन जब मिल जाता है तो भूल जाते हैं। लेकिन ये मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो आनंद है, तो बाबा ने उनसे कहा बहुत उत्तम पुरुष बनने का उत्तम युग है। बाबा ने कहा सतयुग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे कि वहाँ तो धन ही धन, वहाँ तो सुख ही होगा। तो जब मिल जाएगा तो बाबा ने कहा उसकी तो बात ही निराली है। बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का ये संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है। आज बाबा बोले अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। बाबा ने कहा अब वह नहीं है, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास पर 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा फेल हो पड़ते हैं। बाबा बोले भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ पवित्रता ही भी काम नहीं आती। बाबा ने कहा ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वे सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति है हमने रजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, विश्व के मालिक बनो। पूरा विश्व का मालिक बाबा बना रहे हैं। पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है। हमारी बुद्धि सोने जैसी थी, सोने जैसी हीरे जैसी दुनिया में थे। देखो बाबा ने बताया जब जब सोने हीरे जैसी बुद्धि थी तो मकान भी किसके बनते थे सतयुग में, सोने हीरे के। अब जो दुनिया आने वाली है, अब जो जन्म मिलेगा सोने हीरे की दुनिया में मिलेगा, जहाँ सोने हीरे के मकान, सोने हीरे के कपड़े, सोने हीरे के बर्तन, सोने के रुपए खर्च करो, अथाह सुखी सुख है, वह नांस मात्र भी, कोई टेंशन गरीबी। तो बाबा ने कहा, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सोने में खाद पड़ गई है यहाँ, वे निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई। आत्मा 24 कैरेट शुद्ध थी। बाबा ने कहा अब आत्मा 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट नंबर 1 का सोना था। 24 कैरेट आत्मा शुद्ध थी, यानी कि 100% शुद्ध थी। तो
तो अब क्या बन गए? बाप तो ऐसे ही नहीं कहते कि हम क्या थे। तो बाबा ने कहा मनुष्य हो कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। बाबा बोले भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए कि लिबरेटर कब आते हैं, भगवान कब आते हैं। जब ज़्यादा दुख हो जाते हैं भगवान जब ही आते हैं, क्योंकि उन्हें सुखों की दुनिया में ले जाना है बाबा को। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होगा। भगवान भारत में ही आते हैं, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ ही आता है। कहते हैं ना भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फ़र्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको एक भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। बाबा बोले त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है। ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने कहा बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ में आए हुए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया गया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने कहा कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। बाबा ने कहा भारत स्वर्ग था जरूर। बाबा ने कहा जितनी % ये बुद्धि रही ऐसे ही बुद्धि काम कर रही है। और जब यहाँ बुद्धि खिसक गई तो बाबा ने कहा मकान भी पत्थरों के बनने लगे। जब बुद्धि 100% हीरे जैसी थी, 100% शुद्ध थी, सोने जैसी थी, तो मकान भी सोने हीरे के बन गए। अब फिर हमारी 100% बुद्धि हो जाएगी अच्छी, तो मकान बाबा हमें इस दुनिया में नहीं रखेगा, 100% हीरे सोने की दुनिया का इंतज़ाम कर देगा। वो इंतज़ाम करते हैं मेरे शिव बाबा। तो बाबा कह रहे बनो जल्दी, 100% प्योर बनो, शुद्ध बनो, सारा मदार है पवित्रता पर। यानी कि मन, हमारा तन मन धन पवित्र होना चाहिए। अभी बाबा बोले भारत स्वर्ग था। वंडरफुल बुद्धि से बातें बाबा ने कहा। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ में आए हैं। किसमें? ब्रह्मा बाबा के रथ में। त्रिमूर्ति के शिव, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु। चित्र में कितना क्लियर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर उसके ऊपर है शिव बाबा। शिव बाबा ने ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाया। यानी कि उन 3 देवताओं के रचयिता कौन है? मेरे शिव बाबा। सब बाबा ने बनवाया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा अभी बनते हैं। बाबा ने कहा यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्मों के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा बने, अब विष्णु बनेंगे सतयुग में, श्री कृष्ण बनेंगे फिर विष्णु। कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बन जाते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया। अब बाबा ने कहा यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना। बाप को भी शौक है कि तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क रहता है, इसलिए सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। कौन आते हैं? बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना सर नहीं रहता जितना बाप को रहता है, जितना भगवान हमें समझा सकते हैं। समझाने सागर वही है ज्ञान के। यहाँ तुम बाप के बच्चे सम्मुख बैठे हो। आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा बोले बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। ये रजाई कहाँ से गमा गई? पतित पने से। यानी कि इस संसार में जब आत्माएं ज़्यादा, ऐसे बाबा ने कहा पतित बनने से क्या होता है? ज़्यादा जनसंख्या होती है। ज़्यादा जनसंख्या होती है तो आपस में लड़ाई झगड़े, बंटवारा, प्रॉपर्टी का हिस्सा छीना झपटी होती है और यहाँ गरीब बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने अभी याद दिलाया कि तुम जो थे स्वर्ग थे, अथाय सुखी थे, अथाय धनवान थे। धन भी इतना था अथाय, खूब पैसे, यहाँ रुपये भी पता ना अब कैसे बनने लगे, कागज़ के नोट, दिन काय के लोहे के नोट। और सतयुग में रुपये भी किसके बनेंगे? सोने के रुपये, क्योंकि सोना इतना होगा, सोना और हीरा ही होगा वहाँ। हर चीज़ में सोना हीरा मोती लगे होंगे। तो बाबा ने कहा पतित बनने से सारा कुछ चला गया। आत्मा बन गई पतित। पतित माना देवभान में आ गई, भगवान को भूल गई। तो बाबा ने कहा आत्मा, अब बाबा कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर मेला लगा। अब जब बाबा आए तो फिर से बाबा हमें अपना बना रहे हैं, तो हमें नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं। अगर हम उनका नहीं मानेंगे तो बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुम पतित बने, अब तुम पावन बनो।
आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। जी बाबा आप एवर प्योर आप बना रहे हो, हमारी क्या कमाल अंश मात्र भी अच्छा बने, लेकिन आप हमारा अंत अच्छा बना, हमारी क्या कमाल अंश मात्र भी अच्छा बने, बाबा आप हमारा अंत अच्छा बना रहे हैं, अंत पवित्र बना रहे हो, तो मेरे बाबा आपका था शुक्रिया। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की बच्चे की समझाने में कितना फ़र्क है। आज बाबा क्या रहे समझाता कौन हो, ये मुरली किसकी है, शिव बाबा की, तो वही तो आपको देवी देवता बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा। बाबा बोले यहाँ यह कहते हैं ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा ही नहीं, तो तुम भी समझाओ हम आत्माओं को। बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाबा ने कहा एक काम तो खूब करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जहाँ तहाँ यात्राओं पर जाते हैं, गुरु करते हैं, गुरु भी खूब करते हैं, किसी न किसी का गुरु तो मिलेगा ही। बाबा बोले परंतु पतित पावन तो बाप ही है, लेकिन पावन कौन बनाएगा, और सिर्फ बाबा ही बना सकते हैं। बाप आत्मा को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हैं। बाबा ने कही पतित बन गए, इसलिए आत्मा याद करती है कि पावन बनाओ, और पतित आत्मा ही दुखी होती है, पतित पने से ही दुख होता है। बाबा ने हमें अंश मात्र भी दुख दर्द नहीं दिया, लेकिन यही दुनिया में आकर दुख ले रहे हैं, दुख दे रहे दुख। अब तक तो यही कर रहे थे, दुख ले रहे थे, दुख दे रहे थे। अब बाबा आकर पावन बना रहे हैं, पावन बुद्धि दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं। बाबा ने कहा इसलिए बाप कहते हैं इसलिए आत्मा याद करती है कि पावन बनो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा बोले ये रावण राज्य खत्म होना है। तो बाबा ने कहा मुख्य बात ही है पावन बनाने की। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में विष होता नहीं, जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा, बाबा बोले खाद निकल जाएगी, मन बना अक्सर है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। हम जैसे इस शरीर द्वारा बाबा ने कहा सुनते हैं, इस शरीर में आकर समझाते हैं कौन, बाबा, और नहीं तो कैसे याद करेंगे, देह के सभी संबंध छोड़ो। बाबा ने कहा जरूर यहाँ आते हैं तो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको ऐसा बनाते हैं, हम द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा प्रजापिता प्रैक्टिकल में, इन द्वारा हमको बाप बना रहे हैं। आप बेहद के बाप का ही नहीं मानते, बाप ब्रह्मा बाबा हमको बना रहे हैं शिव बाबा द्वारा। अब कहते हैं पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के भान को छोड़ो। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ी गलती ये भी कर रहे हैं, जो शरीर छूटने वाला है ये जन्म लेते लेते लास्ट में पुराने तत्वों से बना हुआ है, पुराने मटेरियल से बना हुआ है, पुराने माने गंद बाबा ने कहा गंदे मटेरियल से भी बना हुआ, गंद क्योंकि तमो प्रधान से भी बना हुआ, तमो प्रधान माना अवगुणों के मटेरियल से भी बना हुआ, तो ये तो अवगुण ही कराएगा। तो बाबा ने कहा पहली बात इसको ही भूलो, दिन भर ये सोचो शरीर मेरा खत्म हो चुका, मैं आत्मा बची हूँ और शरीर में हूँ, तो मैं जीते जी इतना अभ्यास कर लो, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए शरीर में बैठी हुई हूँ। बार बार बाबा के पास जाओ, सोचो मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ, और टच करी बाबा की सारी पवित्रता ज्ञान गुण शक्तियाँ ली, फिर बाबा के मैं आत्मा निकली बाबा के पास गई परम धाम में, और बाबा को टच करा और बाबा को सारी पवित्रता सारा ज्ञान योग सब हप करके अपने मस्तक में आकर के बैठ गई, यहाँ आकर के बैठ गई। और जब फ्री हुई सेवा करने आई शरीर द्वारा, और जब फ्री हुई फिर बाबा के पास, मैं आत्मा कहूँ बाबा, तो घड़ी घड़ी बाबा को टच करते रहो। बाबा जितना सुंदर टच कुछ चीज़ नहीं है, बाबा अनंत सुंदरता का टच है, अनंत पवित्रता का। बाबा से टच जितनी बार करोगे इतने पवित्र बनोगे, इतने शुद्ध बनोगे। तो आज मेरे बाबा ने कांतमति सोगति हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा जब देह अभिमान छोड़ोगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाओगे। तो बाप से बेमुख करने वाला अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। बाबा ने कहा परचिंतन भी नहीं करो, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है। क्यों नहीं भैया, जिसे भगवान ने बनाया वो अनंत समझदार है, तो सारी दुनिया भी अनंत अच्छी है, अनंत श्रेष्ठ है, अनंत बुद्धिमान है भैया, अनंत पवित्र है, अनंत शुद्ध है। बाबा ने कहा वरदान है हमें अच्छा बोलना सबके लिए। बाबा ने कहा बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको, ये धूतीपना नहीं करना है। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के और कोई बात नहीं सुनाना, उनको धूतीपना। आज बाबा ने कहा किसी से भी मिलो, बाबा के अलावा कोई बात करो ही ना, मेरे शिव बाबा की बात करो, मीठे बाबा की बात करो। बाबा ने कहा और बात करने का समय नहीं है, जो उसमें हमारा नुकसान होता है, पाप जमा हो जाता है। अब बाप कहते हैं धूतीपना छोड़ो, या
तुम अभी सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। हम सब सीताएं हैं, क्योंकि रावण की शोक वाटिका में कैद हो गई हैं। ये दुखों की दुनिया है, ये सब क्या है, रावण की जंजीरें, इनमें कैद हो गए। अब हमें अपना योग कहाँ लगाना है, बाबा में लगाना है। तो बाबा ने कहा सब यहाँ सीताएं हैं और रावण की शोक वाटिका में बैठी हैं, तो तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा तुम मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धुतपना। आज बाबा ने कहा बाबा की याद के सिवाय सब क्या चीज़ तो है नुकसान, तुम्हारा धंधा ही है बस बाप के पैगाम देते रहो। हमारा बस एक काम है, हमारा धंधा क्या है, जो भी मिले बाप का पैगाम, बाप का पैगाम, ये धंधा है बाप की याद दिलाने का। आज बाबा ने कहा बाप आए हुए हैं, बाप कहते तुम गोल्डन एज में आए हो, अभी साइरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला है, तुम जंगल में बैठे हो। वन जंगल को कहा जाता है, कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। ससुर घर, एक बाप को याद करो, जिनकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है वह महल में जाएंगे, बाकी विपरीत बुद्धि वनवास में ही रहेंगे। जंगल में वास है, बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। तो हमारा ससुराल घर कहाँ होगा, सतयुग में, क्योंकि आनंद खुशी वाली दुनिया है, जहाँ सोने हीरे के राज सिंहासन पर बैठेंगे, सोने हीरे के कपड़े पहनेंगे, सोने हीरे के महलों में बैठेंगे, अनंत सुख खुशबूदार अनंत भरपूर दुनिया होगी। सोने हीरे के रुपए होंगे, सोने हीरे के ताज लगा के बैठेंगे, वहाँ ताज अनंत बड़े बड़े ताज होंगे। तो जिस बाप से इतनी बेहद की बाप सही मिल रही है, उनको भूल गए तो वनवास में चलेगा। अगर उनको भूले बाबा ने कहा तो गोला लग जाएगा माया का। वनवास और गार्डन वास है, तो बाप का नाम ही है बागबान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं, तो मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। आज बाबा भी कमेंट मार रहे हैं, कहाँ तक भूलोगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा अपने से पूछो हम कितना समय बाप को याद करें। बाबा ने ये बताई कि इस दुनिया की कुछ मत सुनो, चाहे हमें बुरा बताए चाहे हमें अनंत अच्छा बताए, लेकिन अब किसकी सुननी, बाबा की। तो बाबा करें तुम आप बाबा को याद करो, कुछ भी बातों में अब नहीं जाओ, कौन क्या कह रहा है इन बातों में भी नहीं जाओ। अब बाबा ने कहा अपने से पूछो कि बाप की याद में कितना समय रहते हैं। हमें मतलब है बाबा से, हमें किसी बात से फालतू बातों से मतलब नहीं है। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि रखना है, सबसे फर्स्ट क्लास मासूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। सबसे एवर शुद्ध बाबा है मेरा, सबसे फर्स्ट क्लास कौन है, मेरा शिव बाबा, वही हमें सुंदर बना रहे हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, आज बाबा ने कहा कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, और कहाँ एयर कंडीशन में। बाबा ने कहा था बकरी का सामान रहना, और कहाँ एयर कंडीशन बाबा हमें बना रहे हैं। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, कहाँ बकरियों की तरह रहना और कहाँ एयर कंडीशन लेना। यानी कि बाबा ने कहा अगर मुझे याद करोगे तो मेरे जैसा 100% अच्छा बन जाओगे, पहले नंबर में 16 कला संपन्न बन जाओगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाओगे, राधा कृष्ण, और कहाँ बकरी बन जाओगे, नहीं बकरी की जगह छोटी मोटे ऐसे ही। तो बाबा बोले कितना फ़र्क है, ये सब विचार मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं बाबा को याद करने के लिए माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, मेरे बाप दादा आपको नमस्ते, आपने जो दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है किसी एक भी राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं सुनानी है। आपस में सबको शिव बाबा की, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिलवर शिव बाबा की याद दिलानी है। तो उससे हमारा पुण्य जमा हो जाएगा, गुप्त हमारा बैंक वाले से जमा हो जाएगा, जन्म जन्म के लिए भाग्य जमा हो जाएगा, जन्म जन्म के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगा भगवान की याद। तो इसलिए जो भी मिले घर में भी बाहर में भी सबको किसकी याद दिलानी है, मेरे मीठे मीठे शिव बाबा की। एक की बात दूसरों को सुनाना, पर चिंतन करना, ये सब छोड़ देना है। बाबा ने कहा बाबा के सिवाय कोई बात नहीं बताओ। सबको कोई बात आती भी है, कोई परेशानी की, कोई लड़ाई झगड़े की, उसमें बाबा को याद दिलाओ कि बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बाप से प्रीत रखनी है, पुरानी देह का भान छोड़ना, एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज बाबा ने वरदान में दिया समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। आज बाबा ने कहा दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर पर यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट ही मार्ग पर चलूँगा। बाबा ने कहा दुनिया क्या कर रही है हमें उससे लेना देना नहीं, हम दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पर है, भगवान समान बन रहे हैं, बाबा हमें अपने समान बनाने आए। तो मुझ में और बाबा में कोई अंतर तो नहीं है। अब हम अपने कर्मों का मिलान किसे करना है, इस दुनिया के किसी से कोई लेना देना नहीं, भगवान से अपना मिलान करना। वो हमें अपने जैसा सिर्फ बना आया,
अपने जैसा देखना चाहते हैं कि मेरे और भगवान के गुणों में कितना अंतर रह गया। क्यों? बाबा ने अपने जैसा नेक्स्ट गोड ब्रह्मा बाबा को बनाया, मम्मा को बनाया, तो मुझे भी मम्मा जैसा बनना है। पहले नंबर का शिव बाबा जैसा बनना है, मम्मा जैसा बनना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिव बाबा तो अनंत ऊंचे हैं, वो तो अनंत अच्छे हैं, तो उनके जैसा बन रहे हैं हम, उनके जैसे गुणों में बन रहे हैं। तो अब पहले नंबर के मम्मा ब्रह्मा बाबा बन गए, तो अब मम्मा जैसा हमें बनना है, सेकंड मम्मा हमें बनना है। तो फिर हमें अपने देखने गुण का मिलान करना है कि मम्मा कितनी गुणवान थी। उन्हें बाबा के अलावा इस संसार की कोई भी बात नजर नहीं आती थी, कुछ भी नहीं दिखता था, अंश मात्र भी बाबा के अलावा। 24 घंटे उन्हें बाबा ही दिखता था, उनके नैनों में चारों ओर बाबा ही दिखता था। तो बाबा ने कहा अगर दूसरा रोंग करता है तो उसके समाने की शक्ति को यूज करो। बाबा ने कहा कोई रोंग कर रहा है तो हमें रोंग नहीं करना है, हमें अच्छा सोचना है। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसे सहयोग का नोट दो। बाबा ने कहा किसी की गलती को नोट मत करो, उसे सहयोग दो कि कोई बेचारा इसे भी भला करेगा भगवान, इसे भी सद्बुद्धि देगा, इसे भी खुशियाँ देगा, इसे भी धन से सब संपत्ति से भगवान भरपूर कर देगा। उसको कुछ चाहिए हमसे जब हमारी कोई बुराई करता है, तो अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो। फिर वही बात आप बाबा ने बता दी ना, किसी कुछ हमसे चाहिए गुप्त रूप में, तो उसे सहयोग से भरपूर कर दो, भगवान की शक्तियाँ दे दो, उसे भगवान की दुआएं दे दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। सबका बस सब अच्छे बन जाएंगे, सबको सब कुछ मिल जाएगा, सबको बाबा सब कुछ दे देंगे। स्लोगन में बाबा ने सबको बाबा अनंत प्रॉपर्टी दे देंगे। आज स्लोगन में दिया है निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। आज बाबा ने कहा मैं और मेरा कुछ नहीं, मैं बाबा की और बाबा मेरा। व्यक्ति सारे में रूहानी रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा ने कहा वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान संपन्न की स्टेज में आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं। बाबा ने कहा भगवान के समीप आ रहे हैं, भगवान के जैसे बनने जा रहे हैं अब। तो उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कर्म रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। अर्थात जो बाबा चाहते हैं उसकी करो। बाबा हमसे जो चाह रहे हैं हर पल वो बाबा के जैसा करो। यानी कि बाबा क्या चाह रहे हैं कि जल्दी से सतयुग लाओ और जल्दी से दुखों की दुनिया को परिवर्तन करने में। अब परिवर्तन कहना चाहिए, बाबा विनाश का काम भी मतलब। बाबा ने कहा विनाश से भी चला। अब दुनिया के परिवर्तन करने में कैसे हम ज़्यादा योग लगाएं, निरंतर योग में रहें, निरंतर बाबा को याद करें, निरंतर बाबा को याद करेंगे तो दुनिया परिवर्तन होकर जो अब चाह रहे हैं सब सुखी चाह रहे हैं, कब कैसे करके सुख की दुनिया आए तो सब सुखों की दुनिया में चले जाएंगे। बाबा उन्हें अनंत सुखी दे देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।